Good morning, students. Welcome to the class. Today we will study history second chapter, that is about the earliest societies. So look at your book. Evolution from ape man to modern man. Ape man means have you seen, all of you have seen monkeys, small monkeys, how they were looking like that. So it was around 1.5 million years ago. 1.5 million years ago की बात है that man appeared on earth. आदमी इंसान आया अर्थ पे पहली बार. The study of fossils की study. Now what is the meaning of fossil? Hardened remains of prehistoric animals और प्लांट्स इन रॉक्स. जो प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स में जो हार्ड रह जाता है प्लांट्स या एनिमल्स में, रॉक्स में, सॉइल में, उसको कहते हैं फॉसिल. सो द स्टडी ऑफ फॉसिल की स्टडी इंडिकेट दैट दे वर एप मैन. फॉसिल की स्टडी ये बताती थी, ये इशारा करती थी कि वो लोग एप मैन हैं, जो अर्ली ह्यूमन फर्स्ट टाइम जब इंसान धरती पे आया. दीज ह्यूमन बींग्स विच रिजेंबल एप्स, जो मंकीज की तरह दिखते थे ह्यूमन बींग्स, एंड एप्स और मंकीज की तरह, उनको बोलते हैं एंथ्रोपॉइड्स, मीन्स मैन लाइक एनिमल्स. एंथ्रोपॉइड्स टुक मैनी ईयर्स. एंथ्रोपॉइड्स ने कई साल लिए टू इवॉल्व इनटू मॉडर्न मैन बनने के लिए. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ एप मैन. स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या थे एप मैन के? ही कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधा नहीं चल पाता था. ही हैड अ लॉट ऑफ हेयर, उसके ऊपर बाल बहुत थे उसकी बॉडी पे. ही कुड नॉट होल्ड थिंग्स प्रॉपरली एज वी कैन होल्ड बैग्स. एट दैट टाइम एप मैन्स दे वर अनएबल टू होल्ड थिंग्स प्रॉपरली. ही ग्रेजुअली लर्नड टू स्टैंड अप. उन्हें अपने आप खड़ा होना सीखा. बट स्टिल वॉकड विद अ शिफ्टिंग गेट. लेकिन वो किसी के सहारे वो चले. विद टाइम हिज ब्रेन, टाइम के अनुसार उनका दिमाग बिकेम बिगर, ब्रेन उनका बढ़ा, डेवलप हुआ. वाइल हिज जॉज श्रैंक कंसिडरेबली, और उसके संग संग उनके जॉज भी श्रैंक हुए. इवेंचुअली ही बिगेन टू रिजेंबल मॉडर्न मैन, और इसी तरह एक मॉडर्न इंसान की तरह वो लगने लगे, जिसको कहते हैं होमो सेपियंस. ड्यूरिंग दिस इवोल्यूशन, जब ये तरक्की हुई, ये इवेल्यूएट हुआ, मैन अंडरवेंट मैनी फिजिकल, आदमी कई सारी फिजिकल और सोशल चेंजेस भी उसके में आया, उसके लाइफस्टाइल में चेंज हुआ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. नाउ व्हाट इज स्टोन एज? When man stopped living on trees, जब इंसान ने ट्रीज पे रहना छोड़ दिया, तब उसे खाना चाहिए. ही नीडेड फूड टू फीड हिमसेल्फ, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमको खाना पानी चाहिए होता है. तो उसने भी, इंसान ने भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसको खाना चाहिए था. एंड ऑल्सो सम इम्प्लीमेंट्स, और कुछ चीजें चाहिए थी जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके जंगली जानवरों से. ही यूज्ड स्टोन्स, उसने स्टोन्स यूज किए. विच वर अवेलेबल इन प्लेंटी, जो बहुत ज़्यादा उसमें थे, ज़्यादा क्वांटिटी में थे. टू मेक, स्टोन्स क्यों यूज किए? जिससे कि उससे वो वेपन्स बना सके. दस हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड, और इसीलिए हिस्टोरियंस ने कहा इस पीरियड को द स्टोन एज पीरियड. द स्टोन एज हैज बीन फर्दर डिवाइडेड, फिर स्टोन एज को दोबारा डिवाइड करा गया 3 पार्ट्स में. दैट इज पैलियोलिथिक एज, उसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं. दिस इज अराउंड 500 लाख BC और 10,000 BCE. देन मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज कहा जाता है, एंड नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहा जाता है. Now come first to Paleolithic age. Paleolithic man led a life like a nomad. पैथोलिथिक इंसान जो थे वो नोमैड्स की तरह जिंदगी बिताते थे. नाउ व्हाट इज नोमैड? इन द ब्लॉग देयर इज रिटन व्हाई डिड अर्ली मैन लीड अ नोमैडिक लाइफ. सो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट नो व्हाट इज नोमैड. नोमैड मीन्स द पीपल who doesn't have a proper constant house. They move from one place to another in search of food. He moved from one place to another in search of
food. Hence, he is known as hunter gatherer. इसलिए उनको hunter gatherer कहा जाता है. He hunted wild animals. वो जंगली जानवर्स को मारते थे और fruits मिलते थे, wild animal fruits, nuts, seeds and leaves for food. ये खाने के लिए उनको मिलता था. He lived in caves. वो caves में रहते थे, trees पे, and in the hollow of trees. और ट्री के ट्रीज में एक छेद, हॉलो टाइप का एक सर्किल होता है, छेद होता है, उसमें जाके छुप जाते थे जिससे कि वो अपने आप को सेव कर सकें एनिमल से, कोल्ड से और रेन से. ही ऑल्सो यूज द हाइड ऑफ एनिमल्स. वो हाइड ऑफ एनिमल्स भी यूज करते थे, या बार्क ऑफ ट्रीज एज क्लोथ. ट्रीज की बार्क को वो यूज करते थे अपने कपड़ों की जगह, टू शील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम, जिससे कि वो हीट, कोल्ड और विंड से बच सकें. सो नाउ व्हाट इज टूल्स? टूल्स मीन्स जस्ट लाइक वेपन्स. इनिशियली द टूल्स वर वेरी क्रूड. पहले जो था टूल्स जो थे वो बहुत ही हार्ड टाइप के थे, एंड लुक्ड मोर लाइक पीबल्स. दे वर टिपिकली मेड ऑफ फ्लिंट. वो फ्लिंट की तरह बने हुए था. फ्लिंट क्या है? अ स्टोन डेट चिप्स इजीली. वो स्टोन जो आसानी से कट कर सके. सम ऑफ दीज टूल्स हैव बीन फाउंड नियर रिवर बेड्स. और ये टूल्स कभी कभी हम रिवर के पास मिलते थे पंजाब में और कश्मीर वैली इन इंडिया. द टूल्स, पैथोलिथिक एज के टूल्स क्या क्या थे? हैंड टूल, कोर टूल एंड फ्लिंट टूल. नाउ व्हाट इज हैंड टूल? दीज वर पियर शेप टूल. ये पियर शेप टूल थे जो कटिंग यूज होते थे कट करने के लिए या चीजों को मिलाने के लिए. स्मैशिंग थिंग्स. दे यूजुअली हैड शार्प एजेस. बहुत ही शार्प उनकी नोक होती थी और हर साइड से. नाउ कोर टूल्स. दीज वर मेड बाय चिपिंग. ये चिपिंग से यूज होते थे, एंड शेपिंग लार्ज स्टोन्स. और बड़े बड़े स्टोन्स को शेप देते थे. दे हैड शार्प एजेस. उनके पास शार्प एजेस भी थे, एंड वर यूज टू कट ट्रीज. और उससे वो लकड़ियां काटते थे, पेड़ काटते थे और जमीन में गड्ढा भी करते थे. एग्जाम्पल ऑफ दीज टूल्स इंक्लूड हैंड एक्सेस एंड हैमर्स. हैंड एक्सेस आप लोगों ने देखा होगा, कुल्हाड़ी, दैट इज हैंड एक्स, और हैमर मीन्स हथौड़ी. Now flint tools. These were made from smaller stone pieces. Flint tools को छोटे छोटे stone pieces से बनाया जाता है. Sometimes those that chipped off larger stones. कभी कभी बहुत बड़े बड़े stone से भी उसको chop किया जाता है. While making core tools. जब वो लोग core tools बनाते थे. They were sharpened and used as choppers. और वो उसको शार्प करते थे, पैना करते और चॉपर की तरह यूज करते थे, एंड नाइव्स की तरह. They were used to chop meat. वो लोग मीट काटने में उसकी मदद लेते थे और कट करते थे एनिमल्स को थ्रू स्किन. एनिमल स्किन को काटने में उससे काटते थे, उससे मदद है. एग्जाम्पल इंक्लूड क्लेवरर्स एंड स्क्रैपर्स. नाउ लेटर मैन लर्न टू मेक मोर पॉलिश्ड. और बाद में इंसान ने और कई चीजें उन्होंने जानने की कोशिश करी. पॉइंटेड टूल जैसे स्पीयर विच हेल्प हिम फर्दर इन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स. अब आई बात डिस्कवरी ऑफ फायर. आग कैसे आई? फायर वॉज अनडाउटेडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी. फायर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है पैथियोलिथिक एज के. क्यों? इंटरेस्टिंगली इट वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है. इट इज लाइकली डेट वाइल स्ट्राइकिंग टू पीसेज ऑफ फ्लिंट. जब हम दो स्टोन्स को, वाइट स्टोन्स आपने देखे होंगे, उनको जब हम एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तब उसमें से एक चिंगारी निकलती है, एंड फ्रॉम दैट स्पार्क they made fire and two pieces of flint together to shape into tools. Man noticed sparks. जब उस दोनों को एक संग उन्होंने एक दूसरे पे घिसा तो एक उसमें से स्पार्क्स निकली. These sparks could be produced easily by hand. और ये आसानी से हाथ से हो पाती थी. To ignite dry leaves. Does man learn to create fire? इसी तरह इंसान ने फायर क्रिएट करने की खोज करी. इट इज ऑल्सो पॉसिबल डेट फॉरेस्ट फायर वॉज यूज्ड बाय मैन. ये भी पॉसिबल है कि फॉरेस्ट फायर यूज होती थी इंसानों से, विच गेव हिम द आइडिया टू मेक फायर. फायर वॉज वेरी यूजफुल टू मैन. इन फायर किस तरीके से यूजफुल है इंसान को? इट हेल्प्ड देम टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स.
वो हेल्प करती है फायर की। वाइल्ड एनिमल्स से जो डर होता है, अगर हम उसे फायर दिखा दे तो वो डर जाता है एनिमल। इफ केप्ट बर्निंग आउटसाइड द केव्स, अगर हम अपने टेंट के बाहर, केव्स के बाहर फायर जला के रखें तो वाइल्ड एनिमल आने में थोड़ा सा डर लगता है उनको। इट हेल्प्ड मैन टू कीप वार्म इन विंटर्स, ठंडों में उन्हें गर्माहट मिलती है। इट हेल्प्ड इन कुकिंग एंड एनिमल्स बी हंटेड। इट प्रोवाइडेड लाइट एट नाइट, वो लाइट भी प्रोवाइड करता है रात में। नाउ पैथोलिथिक आर्ट, वन एरिया इन विच पैथोलिथिक मैन शोड कीन इंटरेस्ट। एक एरिया में पैथोलिथिक इंसान ने अपना बहुत इंटरेस्ट शो किया केव पेंटिंग पे। ही पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, उन्होंने केव्स की वॉल्स पे पेंट किया यूजिंग चारकोल। दीज पेंटिंग सम ऑफ विच, और ये पेंटिंग जिसमें से सम ऑफ विच हैव सर्वाइव्ड टिल टुडे, जो आज भी उस चीज को सर्वाइव करके चल रहे हैं। गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी अबाउट हिज लिविंग कंडीशंस। द पेंटिंग्स मेनली पोर्ट्रेड एनिमल फिगर, ज्यादातर पेंटिंग होती थी एनिमल फिगर्स की। इट इज पॉसिबल दैट अर्ली मैन बिलीव दैट पेंटिंग द पिक्चर ऑफ अ वुंडेड मैन, अर्ली मैन ये मानते थे कि अगर हम एक जख्मी आदमी को, जिसके चोट लगी है, वुंडेड एनिमल को हम पेंट बनाए, वुड ब्रिंग हिम सक्सेस, और वो उनकी हंटिंग में एक सक्सेस लेके आएगा। मोर ओवर एज दे डिडेंट नो, उनको ये नहीं पता था कि द आर्ट ऑफ राइटिंग पेंटिंग, द आर्ट ऑफ राइटिंग पेंटिंग वॉज द बेस्ट वे। उन्हें ये नहीं पता था कि राइटिंग की आर्ट जो है वो एक बेस्ट वे है पेंटिंग की, विच दे कुड कम्युनिकेट देयर फीलिंग, जिसके द्वारा वो अपने इमोशंस और अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। दस आर्ट वॉज बॉर्न इन दिस पीरियड, और इसीलिए आर्ट जो है वो पैथोलिथिक पीरियड में निकल के आई। केव पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू द पैथोलिथिक एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन द भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। नाउ व्हाट आर द मेजर साइट्स ऑफ पैथोलिथिक एज? अ मेजोरिटी ऑफ साइट्स, कई सारी साइट्स हैं वेयर अर्ली मैन लिव्ड, जहाँ पे अर्ली मैन रहते थे, हैव बीन फाउंड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, वो मिलते थे पानी, जहाँ पे पानी का सोर्स होता था वहाँ पे मिलते, जैसे कि रिवर्स और लेक्स में। दीज इंक्लूड केव्स, और ये इंक्लूड करते थे केव्स एंड रॉक शेल्टर्स विच आर कॉल्ड हैबिटेशन साइट्स। दीज शेल्टर्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, और ये शेल्टर बचाता था हम हीट, रेन और विंड से। देयर वर ऑल्सो फैक्ट्री साइट्स भी होती थी, डेट इज प्लेसेस वेयर टूल्स वर मेड। दे वर लोकेटेड इन एरियाज, वो एरियाज भी लोकेट किए वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स वर अवेलेबल, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी स्टोन्स की अवेलेबल होती थी। दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाई द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक्स, वो उसको पहचानते थे ब्लॉक्स के जरिए, स्टोन्स के, डिस्कार्डेड टूल्स एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वर फैक्ट्री, इसके अलावा फैक्ट्री और कम हैबिटेशन भी होते थे साइट्स विच वर यूज्ड बाय अर्ली मैन फॉर बोथ पर्पजेज। Now, what is Mesolithic age? Man learns to make better tools. With the passage of time, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पैथोलिथिक मैन टर्न फ्रॉम अ हंटर गैदरर, पैथोलिथिक मैन जो था वो हंटर गैदरर बन गया। क्यों? फूड प्रोड्यूसर के लिए। दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, और ये पीरियड ट्रांजिशन उसको कहते हैं मेसोलिथिक एज। ड्यूरिंग दिस टाइम मैन लर्न टू मेक बेटर टूल्स, इस समय आदमी ने एक अच्छे टूल्स बनाने की कोशिश करी। काहे से? यूजिंग द बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स के बोन्स और हॉर्न्स, हॉर्न मीन सींग से, अलॉन्ग विद स्टोन के साथ। दिस रिजल्टेड इन बोज एंड एरोज, और ये बोज एंड एरोज भी बने, फिशिंग हुक्स बने, स्मॉलर, शार्पर एंड मोर रिफाइंड टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स such as arrowheads and spearheads were made during this time. Towards the end of the Mesolithic age, man started learning about cultivation. Mesolithic age के टाइम इंसान ने कल्टीवेशन के बारे में भी
पढ़ना शुरू किया. He realized that when उन्होंने कल्टीवेशन के बारे में जानना शुरू की. He realized, उन्होंने ये रियलाइज किया कि that when seeds fell on the ground, जब बीज ग्राउंड पे गिरते हैं, जमीन पे गिरते हैं और पानी मिलता है फिर उनको, they sprouted into plants. और वो जमीन में अगर हम सीड्स गिरा दें और उसमें पानी, बारिश हो जाए या कैसे भी पानी गिर जाए तो उसमें से वो प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, विच देन प्रोड्यूस्ड ग्रेन्स. ही थॉट ऑफ पुटिंग सीड्स, उन्होंने सोचा कि हम सीड्स डालेंगे इनटू द ग्राउंड हिमसेल्फ इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर देम टू फॉल. मतलब उनके गिरने से पहले अपने आप हम लोग ही खुद ही सीड्स को जमीन पे गिराएंगे. इन दिस वे ही स्टार्टेड ग्रोइंग हिज ओन क्रॉप. और इस तरीके से उन्होंने अपने खुद के क्रॉप्स उगाना शुरू करिए. क्या 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 थे? व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. अब ये जो तीन, व्हीट, बार्ले एंड राइस, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपने आप ही नेचुरली ही उगने लगी. पीपल वुड हैव कलेक्टेड ग्रेन्स, लोगों ने ग्रेन्स को कलेक्ट किया फ्रॉम प्लांट्स एंड ईटन देम, और उसको फिर उन्होंने खाया. Later they would have tried to grow them on their own. बाद में उन्होंने अपने आप ट्राई किया उगाने के लिए. Thus they became food. और इसी तरीके से वो लोग फूड प्रोड्यूसर्स बन गए. It was during this period that man also began to domesticate animal. इस समय वो लोग, इस पीरियड में वो लोग एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि डॉग्स, गोट, शीप एंड कैटल. So I hope you must have understood the chapter. This is all for today, and you have to do exercise A. All of you can see this exercise you have to do in the book, and fill ups, true false and match-ups that you have to do in your fair copy and question answers. Next class I will be giving the exercise. Thank you.